जिनसे ये प्यार करती थी, धोखा हुआ है उनके साथ। उस लड़के ने इनके साथ जोर ज़बरदस्ती करके दोस्त यारों के साथ इसके साथ ज़्यादती की है। मेरा कज़न था आसिम। बचपन से हम लोग एक दूसरे को जानते थे, एक ही स्कूल में जब पढ़ते थे। मैं लाहौर रहती थी नानी अम्मी के पास, तो उसने मुझे कहा कि मैं पसंद करता हूँ तुम्हें। उसने अपने घर बात की है, मैंने भी अपने घर बात की है। वो मुझे इस तरह ही बस मना के ना सामने वाले घर में ले गई। वहाँ जाके इसने दरवाज़ा लॉक कर लिया और ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया मुझसे। उससे मैं मना करती रही हूँ कि हमारा निकाह तो होना ही है, तो फिर क्यों ये सब कर रहे हो। कहता है नहीं कुछ नहीं होता, हमारा निकाह हो ही जाना है। इस तरह ही करते करते उसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे मना करते हुए। एकदम से उसके नंबर पे कॉल आई है, मुदस्सिर चीमा लिखा हुआ था। उसने कॉल अटेंड की है और कुछ बोला नहीं और जाके दरवाज़ा खोल दिया। दो लड़कियां एंटर हुए हैं, मुदस्सिर चीमा और शहजाद। ये दोनों एंटर हुए हैं और मैं शोर करने लग गई हूँ कि शायद कोई बाहर से ही सुन के आ जाए कि अब पता नहीं क्या होना है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रही। जब मैं शोर करने लग गई, मुदस्सिर आया, उसने मेरा बाजू पकड़ा, सामने वाले कमरे में मुझे गिरा दिया। कहता चुप कर जो, मैंने यहीं तुम्हें फायर मार देना, ये मेरा ही घर है, किसी को पता भी नहीं चलना। उसने मुदस्सिर ने मेरी शलवार उतारी और शहजाद को कहता है हाजी साहब पहले तुसी कर लो। जाके मुदस्सिर ने मेरे बाजू पकड़ लिए और शहजाद मेरे साथ ज़िना करने लग गया। इसी दौरान मेरा सांस जो है उखड़ने लग गया और तबीयत खराब होने लग गई। मुदस्सिर शहजाद से कहता है कि मरने लगी है, चलो भागे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनपीजे वीडियो। मैं हूँ आयशा। मैं इस टाइम मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिनके साथ कहना तो नहीं चाहिए, एक औरत होने के नाते इनके साथ एक ज़्यादती हुई है। जिनसे ये प्यार करती थी, धोखा हुआ है उनके साथ। उस लड़के ने इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके दोस्त यारों के साथ इसके साथ ज़्यादती की है। आगे हम कहानी स्टोरी इस लड़की से पूछते हैं कि ये थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लेन करें कि आखिर क्या क्या हुआ था और उसने क्या क्या एक हैवान बन के इनके साथ ज़्यादती की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप मुझे बताओ। वो मेरा कज़न था आसिम। बचपन से हम लोग एक दूसरे को जानते थे, एक ही स्कूल में जब पढ़ते थे। मैं लाहौर रहती थी नानी अम्मी के पास, 2-3 साल लाहौर रही हूँ। 1.5 साल हुआ मैं पापा के पास गई थी, तो तब दोबारा हमारी बातचीत होना शुरू हुई है। तो उसने मुझे कहा कि मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, और घर शादी की भी बात की है उसने अपने घर बात की है, मैंने भी अपने घर बात की है। उसके घर सब मान गए थे, बस उसका बड़ा भाई नहीं मान रहा था। और मेरे घर भी मामा नानो सब मान गए थे, मेरे पापा नहीं मान रहे थे। वो यहाँ पे पीसी होटल में जॉब करता था और हर वेडनेसडे को आता था। उस दिन भी वो वेडनेसडे को आया। उसने मुझे बोला है कि यहाँ साथ वाली गली में, जामे वाली गली में खड़ा हूँ मैं नुक्कड़ पे, यहाँ पे आओ तो बात करते हैं कि किस तरह से पापा को मनाना है। क्योंकि मेरे घर में फ़ोन पे भी उन दिनों बात नहीं करने देते थे उन्हें, क्योंकि पता था कि आसिम से बात करती है, इसलिए काफ़ी सख्ती थी। मैं अपने छोटे भाई को लेके वहाँ गई हूँ, तो रास्ते से उसे मैंने वापस भेज दिया कि आप घर जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वहाँ आसिम खड़ा था। मैंने उसे बोला है हाँ बताओ क्या बात करनी है। उसने मुझे कहा था कि आज ही दोबारा से घर में शादी की बात करेंगे और मना लेंगे सबको। मैंने उससे पूछा जाके हाँ क्या बात करनी है बताओ। कहता है ये सामने घर है, यहाँ बैठ के बात करते हैं, यहाँ कोई हमें खड़ा देख ना ले। मैंने उसे बोला यही बता दो जल्दी से। वो मुझे इस तरह ही बस मना के ना सामने वाले घर में ले गया। वहाँ जाके इसने दरवाज़ा लॉक कर लिया और ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया मुझसे। उससे मैं मना करती रही हूँ कि हमारा निकाह तो होना ही है, तो फिर क्यों ये सब कर रहे हो। कहता है नहीं कुछ नहीं होता, हमारा निकाह हो ही जाना है। इस तरह ही करते करते उसने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरे मना करते हुए। एकदम से उसके नंबर पे कॉल आई है, मुदस्सिर चीमा लिखा हुआ था। मैंने वो उसका नाम भी देखा। उसने कॉल अटेंड की है और कुछ बोला नहीं और जाके दरवाज़ा खोल दिया बाहर का। दो लड़कियाँ एंटर हुए हैं, मुदस्सिर चीमा और शहजाद। ये दोनों एंटर हुए हैं और मैं शोर करने लग गई हूँ कि शायद कोई बाहर से ही सुन के आ जाए कि अब पता नहीं क्या होना है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब मैं शोर करने लग गई, मुदस्सिर आया, उसने मेरा बाजू पकड़ा, सामने वाले कमरे में मुझे गिरा दिया। कहता चुप कर जो, मैंने यहीं तुम्हें फायर मार देना, ये मेरा ही घर है, किसी को पता भी नहीं चलना। जिसके घर आप गए थे वो उसका दोस्त था? जी वो उसका दोस्त था, उस मुदस्सिर उसका घर है वो। तो उसने इस तरह से धमकियाँ वगैरह दी और मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब मैं शोर करती थी इस तरह से धमकियाँ देता था, अपनी पॉकेट को हाथ लगाता था। मुझे था इसके पास शायद असला है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें फायर मार दूंगा, शोर नहीं करना। फिर भी मैं उनके तरले मिनते करती रही। उसने मुदस्सिर ने मेरी शलवार उतारी और शहजाद को कहता है हाजी साहब पहले तुसी कर लो। जाके मुदस्सिर ने मेरे बाजू पकड़ लिए और शहजाद मेरे साथ ज़िना करने लग गया। जब मैं शोर किया तो मुदस्सिर ने मेरे मुँह पे हाथ रख लिया। इसी दौरान मेरा सांस जो है उखड़ने लग गया और तबीयत ख़राब होने लग गई। मुदस्सिर शहजाद से कहता है कि मरने लगी है, चलो भागे यहाँ से। वहीं छोड़ के मुझे भाग गए हैं। आसिम दरवाजे के पास खड़ा तो वो अंदर आया, उसने ज़रा होश करवाई है मुझे।
उसके पापा भी पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो आसिम जो है हाथ जोड़ने लग गया मेरे सामने कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे आज ही निकाह करता हूँ, निकाह की बात तुम्हारी पहले भी चल रही है, तो आज ही मैं तुमसे निकाह करता हूँ। उसके पापा ने भी यही कहा है कि बेटा जो होना था हो गया, हम आज ही आपका निकाह करवाते हैं। तो इस तरह से फिर मामू और भाई, जो मेरे मामू और भाई हैं वो आए हैं। छोटे भाई ने जाके घर बताया कि आप ही को मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ। तो ये दोनों मुझे ढूंढते हुए आए हैं, साथ ही गली में था वो घर, तो ये दोनों भी आ गए हैं। तो इसी तरह से इन्हें मैंने भी बता दिया। आसिम ने भी यही कहा कि हमने ये जामिया जा रही थी और इसकी इज़्ज़त बचाई है, वो दोनों जो है इसे ज़बरदस्ती इस घर में ले गए थे। फिर उसके बाद जो है उनकी गली के साथ वाला हमारा गली थी, पहले उनकी गली से हम गुजर के आए हैं, तो पहले उनके घर गई हूँ मैं, अपने घर ले गए हैं। भाई बाहर ही खड़ा था, तो उसकी अम्मी ने, उसके भाइयों ने, सब ने हाथ जोड़े हैं कि हमारे बेटे का नाम ना लेना। बात तो हमारी पहले भी चल रही थी रिश्ते की। तो वो जब आपके साथ ज्यादती कर रहा था, मुदस्सिर आपका उसका दोस्त का घर था ना, तो मुदस्सिर की वालदा आई हैं, तो मतलब कि वालदा साहिबा को भी पता है? नहीं, मुदस्सिर की नहीं, ये मुदस्सिर लोग तो भाग गए हैं ना, जब हम मेरे भाई और मामू आ गए हैं ना उस घर में, तो ये हमें लेके हम अपने घर की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में आसिम का घर था, जो मेरे मामू का घर है, वहाँ पे पहले मैं गई हूँ। तो इसकी अम्मी वगैरह सब ने मेरे सामने हाथ जोड़े हैं कि पहले जो भी रंजिश थी वो ख़त्म करते हैं, तो हम आप लोगों का आज ही निकाह करवाते हैं। तो इसका नाम ना लेना कि ये आपको वहाँ लेके गया था, इसने जो भी किया, इसका नाम ना लेना, हम आज ही आपका निकाह करवाते हैं। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही, काफ़ी शौक थी मैं, तो मैंने जिस तरह से उन्होंने बोला मैंने उसी तरह से जाके पापा को बता दिया, बल्कि वो मेरे साथ गए पापा को बताने के लिए, और उन्होंने यही कहा कि हमने ये जामिया जा रही थी और हमने आपकी बेटी को बचाया उन दोनों से। पापा उनके जो है ना, पापा उनकी बात पे जाके FIR दे दिया और आसिम को और उसके पापा को गवाह बना लिया है। आसिम फिर उसके बाद निकाह भी नहीं किया उसने और भाग गया। जब वो भाग गया, मैं उस दिन से सोच रही थी कि अब मैं किस तरीके से पापा को, किस मुंह से बताऊंगी पापा जी मेरे साथ ये हुआ है। मैंने उस दिन उसकी बातों में आके आपसे झूठ बोला था। तो पापा को बाहर से कहीं से पता चला, जिसके दोस्त थे हवालात में, उन्होंने बताया लड़कों को, दूसरों को, कि आसिम जो था उसने हमारे साथ पहले से ही प्लानिंग की हुई थी कि मैं लेके आऊँगा, आप लोग भी आ जाना, ये वो जो भी इनका माजरा था। पापा को बाहर से पता चला, इन्होंने आके मुझसे प्यार से पूछा कि बेटा क्या असल बात है, मुझे बताओ। फिर मैंने पापा को उसी तरह से बता दिया जो असल हुआ था। पापा ने फिर जाके आसिम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है। ये उस दिन से ही भागा हुआ था, पुलिस भी इसे नहीं पकड़ रही थी, वो दोनों जेल जा चुके हैं और ये 15 को आया अपनी अबूरी ज़मानत करवा के। आपको कैसे पता कि वो उस टाइम गायब हो गया था शहर से, मतलब कर के सारा गायब हो गया? जी, क्योंकि हमारे साथ साथ ही घर है, रिलेटिव्स हैं, वैसे ही पता चल गया था ये गायब हो गया। क्योंकि पापा ने कहा था कि आओ निकाह करो, फिर तो इसका कोई नामो निशान ही नहीं था, इसके घर वाले भी नहीं कुछ बता रहे थे, तो ये फिर भाग गया। पापा ने फिर जाके इसके ख़िलाफ़ FIR करवा दी। तो ये 15 को आया अपनी अबूरी ज़मानत करवा के, थाने से इन्होंने कहीं पर्चे का वो ले लिया हुआ था और अपनी अबूरी ज़मानत करवाई है, हमें इस चीज़ का नहीं पता था। अब खुद ही अपनी फिंगर तोड़ के तो पापा के ऊपर FIR करवा रहा है कि इन्होंने मेरी फिंगर तोड़ बचाओगे जी। और मोहल्ले में भी सबको यही कह रहे हैं कि अब जो ज़मानत जैसे इसकी ख़त्म होगी हम दोबारा से करवा लेंगे, इससे इनका पर्चा भी हल्का हो जाएगा, और जो हम पर्चा करवा रहे हैं हम कहेंगे इसकी सुलह करो, नहीं तो आप भी जेल में जाओ, और इस तरह से धमकियाँ वगैरह भी दे रहे हैं। और घर से जो मेरे छोटे बहन भाई कहीं भी जाते हैं, स्कूल वगैरह या कोई चीज़ लेने, तो ये सारे उसका पीछा करते हैं, इसके सारे भाई आसिम के। आपके भाई का? जी, जो छोटे बहन भाई हैं ना, उनका पीछा करते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो फिर जाके हमें बताते हैं, तो उन्हें भी हम घर से बाहर ही नहीं अब जाने दे रहे। एक अच्छी बात है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपने सारी बातें, मैंने आपकी स्टोरी सुनी है। अब मुझे ये बताएं कि जब आपके रिश्तेदार थे, आपके रिश्तेदारों में आपका ये उस बदतमीज़ इंसान ने, जब मुझे, मैं कहती हूँ कि ऐसे घटिया इंसान दुनिया में होने ही नहीं चाहिए, कि आप जब आपको पता था आपके रिश्तेदार, तो आपको ये नहीं पता था कि वो शरीफ है या आवारा लड़का है? मेरे सामने तो वो शरीफ ही बनता था, कभी इस तरह का कुछ था ही नहीं। तो आपके मोहल्ले, फिर जब आपका रिश्तेदार है तो मोहल्ले वाले बीच में क्यों कूद रहे थे आपके? ये तो रिश्तेदारों की लड़ाई है, उनका तो बोलना बनता ही नहीं। मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि मोहल्ले में, हमारे मोहल्लेदार भी कह रहे थे कि जी बच्चे, आपका भाई छोटा बाहर निकलता है तो पीछा करते हैं, तो फिर मोहल्लेदार नहीं, उन्होंने खुद छोटे भाई ने आके बताया। ठीक है, तो अब आप क्या चाहती हैं? अब आप कोई पुलिस में कंप्लेन वगैरह लिखवाई है, फिर रिपोर्ट वगैरह लिखवाई है, और DNA रिपोर्ट का क्या?
डीएनए रिपोर्ट अभी नहीं आई, आसिम का डीएनए भी हुआ ही नहीं है। ठीक है। उसके ऊपर वो वैसे ही घूम रहा है क्या बाहर। करवाया आपने? जी करवाया हुआ है। आसिम अपनी अबूरी ज़मानत करवा के वैसे ही घूम रहा है ठीक है। और उल्टा अपनी फिंगर्स तोड़ के वो पापा के ऊपर एफआईआर करवा रहा है कि इन्होंने वो तो- घर आके तोड़ी हैं फिंगर्स। वो तो इन्होंने अपने बचाव के लिए किया ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपने घर में सारा कुछ बताया था डिटेल में, कि बताते रही हैं कि जी आप क्या करता है, वो आपके साथ तंग करता है या आपको फोर्स करता है इस चीज़ के लिए? नहीं, पहले फोर्स नहीं करता था, पहले तो हम दोनों ही राज़ी थे एक दूसरे से शादी करने के लिए। दोनों ही मना रहे थे अपने घर वालों को। मेरी तरफ से पापा नहीं मान रहे थे, उसके भी भाई नहीं मान रहे थे। ठीक है। बस यही थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो पहले ही ये सारा कुछ आपके फादर वगैरह की आप बात मान लेती या आपको इस तरह का दिन ना देखना पड़ता, लेकिन ये कि अब आप क्या हेल्प चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं उस इंसान के, उस दरिंदे के लिए कुछ पैगाम देना चाहती हैं, उसको सज़ा वगैरह? बस यही चाहती हूँ कि इसे सज़ा हो। और क्या चाहती हैं आप? क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया है तो आप कुछ तो चाहती होंगी अपनी खुद को सेफ्टी के लिए अपनी। बस यही चाहती हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आइंदा वो ऐसा तो नहीं कि आपको अभी भी प्यार है? भी ना। नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं है उससे। ऐसे इंसान के लिए आप क्या अल्फाज कहना चाहती हैं कि अब आप ऐसे इंसान के साथ प्यार करना पसंद करेंगी? प्यार का लफ्ज़ भी देखिए, प्यार कोई बुरी चीज़ नहीं है, प्यार करें, लेकिन उस इंसान के साथ जो इंसान हो, दरिंदा ना हो। जिसको नहीं। प्यार होता है ना वो इज्जत का ख्याल रखता है। जी ऐसे ही है। तो मुझे क्या उससे अब कहना कोई चाहती प्यार नहीं है। बस मुझे इसे सज़ा दिलवानी है, तभी मुझे सुकून मिलना है। और आईडी साहब को क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहती हूँ कि इन तीनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मुझे इंसाफ चाहिए बस। ठीक है जी। हमारे साथ एक लड़की मौजूद थी, बिल्कुल सिस्टर आपका नेम एज क्या है? 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। अभी बालिग है, अभी जवान हुई है लड़की, जो कि इसके साथ जाती की गई है। इसके ही कज़न ने, कुछ इसके कज़न ने इसके साथ जाती उसने ही नहीं अकेले ने की और लड़कों ने भी की है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों की इज़्ज़त महफूज नहीं है आज के दौर में भी, आज के पढ़े लिखे दौर में भी यहाँ पर लड़कियों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। यहाँ पर लड़कियों को इस्तेमाल करके रिश्तेदार तक लड़कियों के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करके उनका जिनसी हरासा वगैरह करके उनको धमकियां दे के फिर तस्वीरें खींच के, जैसे कि मैं पहले भी कहती रही हूं कि हमेशा उस लड़के के साथ प्यार बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो जिस इंसान को प्यार होता है वो अपनी इज़्ज़त को महफूज रखता है और अपनी इज़्ज़त को अपने घर की जीनत बनाता है और ये इस तरह लड़कों के बीच में शुमार नहीं करता, नशर नहीं करता, इज़्ज़त के ऊपर हाथ नहीं डालता। वो कभी भी इस तरह की इज़्ज़त के ऊपर हाथ नहीं डालेगा। हमेशा मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस लड़की को इंसाफ चाहिए, जो कि इसके पास अब इज़्ज़त जो नहीं है उस इज़्ज़त को ढकने के लिए हुकूमत इसके लिए आवाज़ उठाए और इसको इंसाफ दे, ताकि ये उस दरिंदे को भी सज़ा मिले और उस जैसे दरिंदे जो यहाँ पर पाकिस्तान में घूम रहे हैं, यहाँ पर आवारागर्दी करते हैं, लड़कियों के ऊपर, माँ बहनों के ऊपर नज़रगंदी रखते हैं, उनको सज़ा कड़ी से कड़ी दी जाए ताकि हमारी माँ बहनें बाहर जो निकलती हैं अकेले, उनकी इज़्ज़तें महफूज रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।